भारत के इतिहास में ना जाने कितने ही युद्ध हुए, कई जमीन के लिए, कई सल्तनत के लिए। लेकिन कुछ लड़ाइयां ऐसी भी थीं जो सिर्फ जमीन के लिए नहीं, बल्कि एक विचार के लिए, एक सिद्धांत के लिए लड़ी गईं। आज हम एक ऐसी ही लड़ाई की कहानी समझेंगे, हल्दी घाटी। ये सिर्फ एक विशाल साम्राज्य और एक छोटे से राज्य के बीच की जंग नहीं थी। ये कहानी है एक इंसान के स्वाभिमान और आजादी के अटूट इरादे की। पंडित नरेंद्र मिश्र की ये लाइनें उस महानायक के बारे में सब कुछ कह देती हैं जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी ये पूरी कहानी है, मेवाड़ के महाराणा प्रताप। तो चलिए सीधे चलते हैं उस दौर में जब ये इतिहास लिखा जा रहा था। सोचिए, वो 16वीं सदी का दौर था। मुगल बादशाह अकबर का साम्राज्य लगभग पूरे हिंदुस्तान पर फैल चुका था। ज्यादातर बड़े बड़े राजपूत राजाओं ने भी या तो दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया था या फिर उनकी हुकूमत मान ली थी। और ये स्वाभाविक भी था, इतने बड़े साम्राज्य से आखिर कौन टकराता। लेकिन इन सब के बीच एक राज्य था जो अपना सिर झुकाने को बिल्कुल तैयार नहीं था, मेवाड़। और इसकी कमान थी महाराणा प्रताप के हाथों में। उनका ये अड़ियल रवैया अकबर के पूरे राजपूताना पर एक छत्र राज करने के सपने के आगे एक बहुत बड़ी दीवार बन के खड़ा था। वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि अकबर ने सीधे सीधे जंग नहीं छेड़ी। उन्होंने कई बार बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश की। राजा मानसिंह और टोडरमल जैसे अपने सबसे काबिल लोगों को भेजा, तरह तरह के प्रस्ताव रखे, दौलत, ऊंचे पद, संधियां, सब कुछ। लेकिन हर बार जवाब एक ही था, ना। महाराणा प्रताप के लिए मेवाड़ की आजादी का कोई सौदा हो ही नहीं सकता था। और उनका ये एक वाक्य उनकी पूरी सोच को बयां कर देता है। ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये उनके स्वराज और स्वाभिमान के लिए उनकी अटूट कसम थी। उन्होंने एकदम साफ कर दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी आजादी से समझौता नहीं करेंगे। तो अब जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए, तो फिर टकराव होना तो तय था। अब मेवाड़ का फैसला तलवारों से होना था। और इतिहास हल्दी घाटी के मैदान पर एक बहुत बड़े महासंग्राम का इंतजार कर रहा था। तारीख थी 18 जून 1576 और जगह थी हल्दी घाटी। अरावली की पहाड़ियों के बीच एक तंग सा रास्ता। अब ये जगह कोई इत्तेफाक नहीं थी, ये महाराणा प्रताप का चुना हुआ मैदान था। एक ऐसा इलाका जिसके चप्पे चप्पे से वो वाकिफ थे, और यही उनकी रणनीति का सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा था। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। एक तरफ महाराणा प्रताप के साथ करीब 20,000 राजपूत योद्धा और दूसरी तरफ राजा मानसिंह की अगुवाई में 80,000 सैनिकों की एक विशाल मुगल फौज। मतलब फर्क साफ था, ये एक तरह से डेविड और गोलियत जैसी लड़ाई थी। तो फिर सवाल उठता है कि इतनी छोटी सेना के साथ प्रताप की रणनीति क्या थी? बहुत सीधी लेकिन बहुत असरदार। उन्होंने उस तंग पहाड़ी रास्ते का इस्तेमाल किया ताकि मुगलों की भारी भरकम फौज एक साथ हमला ही ना कर सके। उनकी संख्या की ताकत वहां बेकार हो गई। और फिर राजपूतों ने अपनी पूरी ताकत से सीधे और जबरदस्त हमले किए। इस भयंकर लड़ाई की धूल और शोर के बीच एक और कहानी सांस ले रही थी, वफादारी और मोहब्बत की एक ऐसी मिसाल जो अमर हो गई। ये कहानी है महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की। ये सिर्फ एक जानवर और इंसान का रिश्ता नहीं था, ये उससे कहीं बढ़कर था। लड़ाई में चेतक के सिर पर एक नकली हाथी की सूंड लगा दी गई थी। ये कमाल की मिलिट्री टैक्टिक थी। इससे होता ये था कि दुश्मन के बड़े बड़े जंगी हाथी धोखा खा जाते थे। उन्हें लगता था कि ये कोई छोटा हाथी है और वो उस पर हमला करने से हिचकिचाते। और इसी बात ने चेतक को दुश्मन के बीचों बीच घुसने का मौका दे दिया। और फिर आया वो पल जिसका जिक्र आज भी होता है। चेतक हवा की रफ्तार से दौड़ा और उसने एक ऐसी छलांग लगाई जिस पर यकीन करना मुश्किल है। उसने अपने अगले दोनों पैर सीधे मुगल सेनापति मान सिंह के हाथी के माथे पर टिका दिए। बस इसी एक पल ने महाराणा को दुश्मन के कमांडर पर सीधा वार करने का सुनहरा मौका दे दिया। लेकिन जैसे ही चेतक नीचे उतरा, हाथी की सूंड में बंधी एक तेज धार वाली तलवार ने उसके एक पैर को बहुत बुरी तरह घायल कर दिया। ये एक जानलेवा जख्म था। अब न सिर्फ महाराणा बल्कि उनका वफादार साथी भी बहुत बड़े खतरे में था। अपने राजा को दुश्मनों से घिरता देखकर झाला मन्ना नाम के एक सरदार ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने फौरन मेवाड़ का राज चिन्ह अपने ऊपर लगा लिया ताकि मुगल सैनिक उन्हें ही प्रताप समझें और उन पर टूट पड़ें। ये एक ऐसा धोखा था जिसमें प्रताप को वहां से निकलने के लिए कुछ कीमती पल दे दिए। और इसी मौके पर अपने उस बुरी तरह जख्मी पैर के साथ चेतक ने वो कर दिखाया जो आज भी यकीन से परे है।
जरा इस नंबर को देखिए, 26 फीट। ये उस बरसाती नाले की चौड़ाई थी जिसे चेतक ने एक ही छलांग में पार कर लिया। किस लिए? सिर्फ अपने मालिक को बचाने के लिए। अपने मालिक को एक महफूज जगह पर पहुंचाने के बाद उस बहादुर घोड़े की हिम्मत जवाब दे गई। चेतक महाराणा प्रताप की गोद में गिर गया और वहीं उसने अपने प्राण त्याग दिए। ये वफादारी की एक ऐसी कहानी है जो हमेशा याद रखी जाएगी। हल्दी घाटी का युद्ध तो एक दिन में खत्म हो गया, पर मेवाड़ की आजादी की लड़ाई वो खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब तो ये एक नए और शायद ज्यादा मुश्किल दौर में दाखिल होने वाली थी। चलिए देखते हैं कैसे। महाराणा प्रताप ने अब आमने सामने की लड़ाई का तरीका छोड़ दिया और छापामार युद्ध शुरू किया। मतलब अरावली के जंगल और पहाड़ियों में छिपकर मुगल चौकियों पर अचानक हमला करो, उनका रसद का सामान लूटो और फिर गायब हो जाओ। इस काम में वहां की भील जनजातियों ने उनका पूरा साथ दिया। ये एक ऐसी रणनीति थी जिसने इतनी बड़ी मुगल सेना को थका कर रख दिया, और इसी के दम पर 1582 में दिवेर के युद्ध में उन्हें एक बहुत बड़ी जीत भी मिली। तो हल्दी घाटी का असली नतीजा क्या निकला? हाँ, ये सच है कि लड़ाई के मैदान पर मुगलों का कब्जा हुआ, पर उनका जो असली मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। वो ना तो महाराणा प्रताप को पकड़ सके और ना ही मेवाड़ को झुका पाए। लड़ाई की वो आग जलती रही। तो कह सकते हैं कि ये मुगलों के लिए एक सामरिक जीत थी, लेकिन हौसले की लड़ाई में जीत तो प्रताप की ही हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सदियों बाद भी ये कहानी हमें क्यों इतनी हिम्मत देती है? महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी की असली विरासत आखिर है क्या? पंडित नरेंद्र मिश्र की ये पंक्तियां इस विरासत को शायद सबसे अच्छे तरीके से समझाती हैं। प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं रहे, वो उस सोच के, उस जज्बे के प्रतीक बन गए कि आजादी और स्वाभिमान के लिए किसी भी हद तक लड़ा जा सकता है। महाराणा प्रताप साहस, आत्मसम्मान और अपनी मिट्टी की आजादी के लिए बड़ी से बड़ी ताकत से भी टकरा जाने की हिम्मत का एक अमर प्रतीक बन गए। उनकी कहानी ने सिर्फ उस दौर के राजाओं को ही नहीं, बल्कि सदियों बाद भारत के आजादी के दीवानों को भी प्रेरणा दी। और हम आज की इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या स्वाभिमान और आजादी का मूल वाकई हर चीज से बढ़कर है? महाराणा प्रताप की पूरी जिंदगी इसी सवाल का एक जवाब थी, और ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है